ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर। सहरी ट्रांसमिशन रहमते सहर में एक बार फिर खुश आमदीद और चलते हैं तकरीरी मुकाबले के जज हसन मिर्ज़ा की जानिब। जी हसन भाई। राव साहब, आज का मुकाबला ख़ास से बेहतर था। हमारी जो पहली मुकर्ररा थी आमना माजिद, जाहिर सी बात है कि ऐवान की तकरीर एक अलग तकरीर होती है और कैमरे के सामने तकरीर जो है वो एक अलग तकरीर होती है। बाज़ औक़ात बच्चे इस लाइटिंग और इन सेट वगैरह से और आपसे घबरा जाते हैं, तो वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं। और हमारी जो दूसरी मुकर्रर थी सकीना जर्रार, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ात देख लिया करें। लफ्ज़ चिराग नहीं होता, लफ्ज़ चराग होता है। इसी तरह हमारी तीसरी मुकर्रर थी तस्बीह फ़ातिमा, उन्होंने जो है किला बोला, लफ्ज़ कला होता है। तहज़ीब बोला, लफ्ज़ तहज़ीब होता है। इस तरह के बहुत सारे। हमारी चौथी मुकर्ररा ने जो है वो लफ्ज़ सवाल बोला, हालांकि लफ्ज़ सवाल है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ। और मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूँ कि कोशिश किया करें कि सलाम दुआ जितने आपने करनी है वो रोस्टम पे आने से पहले कर लिया करें। तकरीर पे आते हैं डायरेक्ट तो पंच लाइन से अपनी बात को शुरू करते हैं। ये सलाम दुआ ये पहले के ज़माने के अंदर होता था, जब मदारिस में तकरीर होती थी। जब हम नेशनल टेलीविज़न पे या आज के दौर में तकरीर करते हैं तो हम सलाम दुआ वगैरह को अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट आके अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि अब तकरीर डेक्लेमेशन की तरफ मूव कर गई है। ठीक है, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, तो इस चीज़ में भी जिद्दत आ रही है। और आज के मुकाबले के अंदर एक चीज़ हो गई है और वही हो गई है कि पहली पोजीशन के ऊपर हमारे पास टाई हो गया है। अरे तो वाह, क्या बात। आज हमारे पास क्वालिफाई करवाने के लिए 4 हैं, तो हमारे पास 2 लोग आज अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। और वो दोनों जो हमारी खातून मुकर्ररा हैं, एक का नाम है तस्बीह फ़ातिमा और दूसरे का नाम है सकीना जर्रार। माशाल्लाह, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जो नहीं जीत सके हिम्मत मत हारिएगा, दोबारा आइएगा और जीत कर जाइएगा। और जो नहीं जीत सके उनके लिए अशरफ मेमन भाई की जानिब से शील्ड्स का तोहफ़ा है। और ये आपने जो पर्सनल अटैक किया था मुझ पे कि मुझे देख के घबरा जाते हैं, तो क्या इतनी खौफनाक मेरी शक्ल है या मेरे सर पे सींग निकले हुए हैं? नहीं, ये आपने पर्सनल अटैक तो कर दिया है। देखें, अब ये मुझ पे ड्यू है। देखिए, रोबदार शख्सियत कहने का चाह रहा था मैं, मुराद मेरी थी एक शख्सियत का रोब होता है। अच्छा बताएं, शादी की मिठाई लेकर आए? जी आज भी नहीं लेकर? आज लेकर आया हूँ। किधर है? मैं 2 मिठाइयाँ आपको एक साथ खिलाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, डबल मुबारकबाद। और इसी तरह चलेंगे नासिर साहब की जानिब और आपसे गुजारिश करूँगा अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, मैं पेश कर रहा हूँ। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी
करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने। चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने। इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है इन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है नासिर साहब, आपने तो एक माहौल ही बदल दिया, कैफियत ही बदल दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमीद तोलोनी भाई, आपकी जानिब आऊँगा। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, जमातें तो बहुत सारी हैं, तो पीपल्स पार्टी का ही इंतखाब आपने आखिर क्यों किया? जी करामत भाई, असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सियासत के अंदर जो सियासतदान होता है वही समझ नहीं था। तो मामलात यहाँ पे इस तरह के हैं कि पीपल्स पार्टी जो ऐसी जमात है जो एक मैंने जजमेंट के बाद एक देखा कि भाई बाकी पार्टियों से ये बेहतर है, और इसी वजह से इसका चुनाव किया मैंने। और इससे काम भी करवाए, लोगों के काम करवाए, इलाके के काम करवाए माशाल्लाह। और जो मेरे जहन में था कि भाई इस टारगेट को मैंने अचीव करना है तो वो किया है मैंने उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रब की ज़ात ने हाथ पकड़ा हुआ है मेरा। तो वलाउल हाउस तक माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे को जो है ना, यानी कि पीपल्स पार्टी ने आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाए हैं। काम करवाए हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। अक्सर अशरफ भाई ऐसे बदनाम करते हैं लोग पीपल्स पार्टी को, माशाल्लाह काम आपको मिलेंगे वहाँ पे। अभी भी काम हो रहे हैं, ग्राउंड में हो रहे हैं, बाकी मामलात इस तरह के चल रहे हैं। पानी का जो जितना शोर शराबा उतना है नहीं है, शुरू में था, लेकिन अब इतना शोर शराबा आपके इलाके में नहीं है, हमारे इलाके में। ठीक, असल में बात ये है कि दूसरा इलाका है,
हमारे साथ दूसरा इलाका है, वहाँ पे हम लोगों से ज़्यादा पानी वहाँ पे आ रहा क्या बात है, वहाँ ज़्यादा तो- नेक लोग होंगे, है। ये बात है। ऐसा हो सकता तो है। बाकी जी, ये कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो हर जमात के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक तासुर हो जाता है ना कि यार यहाँ जो है सारी करप्शन का सारा मामला है, लेकिन अच्छे लोग होते हैं आप जैसे, जो उसकी शबीह जो होती है आपकी तंजीमों की या जमातों की, तो ऐसे लोग उसका बेहतर असर डालते हैं। तो माशाल्लाह आप उन लोगों में से हैं। वरना अमूमन हमारे यहाँ जो कराची की जो भी पार्टियाँ हैं XYZ, उनके बारे में हम, क्योंकि यहाँ सब सफ़र कर रहे हैं, रोडों के हवाले से, पानी के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, फिर जो भी मामला इदारों में होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो इंडिविजुअल कोई शख्स काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप उनमें से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह आपको बिल्कुल। बेसिकली मैं तो एक खिदमत का आया हूँ, क्योंकि रब की ज़ात ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। ना तो पार्टी से कोई इस तरह की लालच है, तो ना ही मैं किसी और बंदे से उम्मीद लगा के बैठा हूँ। मुझे जिससे उम्मीद है वो मेरा झोली भर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या बात बाकी उसी रब की ज़ात ने मुझे जो है इतनी तौफीक दी हुई है कि किसी के काम आ जाऊँ, ये रब की ज़ात का बड़ा एहसान होता है। यहाँ से लेकर अब्टाबाद तक अल्लाह का शुक्र है मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, माशाल्लाह। और अल्लाह पाक उसका मैं अंतहाई उस बंदे का मशकूर होता हूँ जो मुझे बताता है कि यार फ़लानी जगह ये मसला है, तो ज़रा देख लें आप। तो सबसे पहले तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि भाई रब की ज़ात ने तो मुझे चुना है, लेकिन ज़रिया आप बने। क्या बात तो है, ये सारी बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बाकी मैं एक जो है खिदमत का जज्बा लेके आया हूँ। तो और कुछ चीज़ें हैं हमारे वार्ड के अंदर, हमारे एरिया के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सियासत भी अपनी आवाम के साथ ही कर रहे हैं, और बजाय भलाई के उनको परेशान करके उसमें कैरेक्टर के मामला हो गए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सिर्फ एक ग्रुपों के अंदर आपने एक नाम पैदा करने के लिए कि मेरी वाह वाह हो जाए, शार्ट ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सियासत अगर सही तरीके से की जाए, ये भी इबादत है, लोग आवाम की खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो, तो वो भी एक इबादत में आ जाता है। लेकिन उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि बंदे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। अब ये नहीं सोचा कि मैंने यहाँ से माल कमाना है, लोग जाएँ बाढ़ में, जी हाँ। काम हमने नहीं कराना। तो उस ये जो आवाज़ें होती हैं ये वहाँ से आती हैं। नफ्स तवाना है ना ये लोगों होता का। है कि भाई जब वो पैसा आवाम की अमानत है, अमानत में ख़यानत करने वाला, तो आपको पता है कि फिर उसके बारे में रब की ज़ात क्या कहती है। जब एक अमानत आपको मिलती है, उसके ऊपर जिस बंदे का हकूक़ हो उसको उस तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ लोग हैं उसमें कमाने वाले भी हैं, लेकिन रब की ज़ात ने शायद मुझे घर से बाहर निकाला, तो हमारी दुआएं शायद आपके साथ कोशिश है तो कि- यही है कि मैं एक अलग से मुनफरिद अपने उस वार्ड के अंदर जो है खिदमत करूँ आवाम की, और सबसे पहले जो है वो दिल के अंदर रब का खौफ लेके, अगर रब की ज़ात को इधर बैठा के रखेंगे तो कभी आप गलत नहीं करेंगे, ना सोच सकते हैं आप। क्या बात है, हमारी और दुआएं मैं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको एक मजीद तो इज्जतों से खास और नवाजे। करूँगा मैं, ये रमज़ान का महीना है, जी रब की ज़ात ने वैसे भी जो है पड़ोसी के बहुत सारे हकूक़ जो है, देखो रब की ज़ात ने भी रखे हैं कि और किसी का सबसे पहला सवाल पड़ोसी के हकूक़ का पूछा जाएगा। तो ये रमज़ान का महीना है, अगर आप शाम को जो फ्रूट आप अपने घर के लिए ला रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या अपने लिए रोटी बना रहे हैं, उसमें से एक प्लेट अगर आप अपने पड़ोस में दे दें, तो मेरे ख्याल में उनका भी जो है रमज़ान अच्छा गुजरेगा। बाकी ईद के मामलात हैं, उनको भी ज़रा जो है अपने पड़ोस, पहले आपने दाएं और बाएं देखें। बिल्कुल। अगर ये सब ने आपने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज़बरदस्त माशरा। और क्या अच्छी बात है, है, क्या बात है। चैन बनेगी, और इंशाल्लाह वो ये हर बंदे से जो है वो बहुत होगा, खूबसूरत पैगाम आपको अजर आपने मिलेगा भाई। और दूसरे की ज़रूरत पूरा होगी। कताई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, और नाज़रीन शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है,